श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। राम जी के भक्तों की कई कथाएं आप सभी ने सुनी होंगी। आज राम जी की एक ऐसे ही भक्त की आप सभी को कथा सुनाते हैं जो राम जी के जन्म से पहले ही राम जी की भक्ति प्रारंभ कर दिए थे। त्रेता युग में उसमें राम जी का अवतार नहीं हुआ था, ये उससे पहले की बात है। एक मुनि थे आरण्यक। वो भगवान के तत्व को जानकर परम शांति को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रहे थे। बहुत अधिक समय तक उन्होंने तपस्या करी और तपस्या करने के बाद भी जब उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, सफल नहीं हुए, तब उन्होंने निश्चय किया कि वो किसी ज्ञानी महापुरुष की खोज करेंगे। उसके पश्चात वो कई तीर्थों में गए, अनेक तीर्थों में घूमे, बहुत सारे संतों से मिले, महापुरुषों से मिले, लेकिन किसी से भी उन्हें संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। वो संतुष्ट कहीं नहीं हुए। एक दिन उन्होंने तीर्थयात्रा के समय, उनको तीर्थयात्रा करनी थी, तो तपलोक से जब वो नीचे उतर के आए, तो तपलोक से जब पृथ्वी पर आए हैं, तो पृथ्वी पर आते ही उनको महर्षि लोमस जी का दर्शन हुआ। लोमस जी को पहचाना, लोमस जी के समीप गए, उनके चरणों में प्रणाम किया, प्रार्थना की और कहा कि भगवान, इस दुर्लभ मानव शरीर को प्राप्त कर कर भी जीव किस उपाय से इस संसार सागर से पार जा सकता है। इस कथा को आप सामान्य दृष्टि से मत देखिए। देखिए स्वयं कितने सामर्थ्यशाली महात्मा है, कितने वर्षों की तपस्या करी और पृथ्वीलोक में जिनकी गति है, जो तपलोक से पृथ्वी लोक पर इसलिए आए हैं कि कुछ तीर्थ यात्रा हो जाएगी। तपलोक ऋषि मुनियों का लोक है। तो वहां से पृथ्वी पर आए, इतने सिद्धि संपन्न हैं। तो उन्होंने आके क्या प्रश्न किया कि इस दुर्लभ मानव शरीर को प्राप्त कर कर जीव किस उपाय से संसार सागर से पार जा सकता है। आप दया करके मुझे कोई भी ऐसा व्रत, कोई दान हो, कोई जप हो, कोई यज्ञ हो, या फिर कोई किसी देवता की आराधना हो, वो आप मुझे बताइए जिससे मैं इस भवसागर से पार जा सकूं। लोमस जी ने कहा कि दान, तीर्थ, व्रत, यम, नियम, यज्ञ, योग, तप, ये सभी बड़े ही उत्तम कर्म हैं, सब अच्छे कर्म हैं, लेकिन इनका जो फल है ये स्वर्ग है। जब तक पुण्य रहता है प्राणी स्वर्ग के सुख भोगता है, और पुण्य है ना, पुण्यम क्षीणे मृत्यु लोकम विशंति। पुण्य समाप्त हुआ तो पुनः मृत्यु लोक में नीचे गिर जाता है। हाँ, उसमें भी जो लोग स्वर्ग के सुख के लिए पुण्य कर्म करते हैं, वे कोई भी जो शुभ कर्म ना करने वाले हैं उनसे तो उत्तम ही है। उनसे तो उन्हें उत्तम कहेंगे, लेकिन बुद्धिमान नहीं कहेंगे उन्हें कि ये बुद्धिमान है। देखो, मैं तुम्हें एक बड़ा ही रहस्य बतलाता हूं। ये रहस्य सरलता से, सहजता से किसी की जानने में नहीं आता। मेरा इतना समय है, इतनी मेरी आयु हो चुकी है, मैंने अपने जीवन में यही रहस्य समझा है और इसी रहस्य को जानकर अपने जीवन का उद्देश्य बनाया है। वो रहस्य आज मैं तुम्हें बताता हूं। भगवान श्री राम जी से बढ़कर कोई देवता नहीं है, और राम जी से उत्तम कोई व्रत नहीं है, राम जी से श्रेष्ठ कोई योग नहीं है, और राम जी से उत्तम, राम जी से उत्कृष्ट कोई यज्ञ नहीं है। उन्हीं राम जी के नाम का जप
और राम जी का पूजन करने से जो परलोक यहाँ सुख चाहो, इस लोक और परलोक दोनों में ही इस प्राणी को सुख प्राप्त होता है। और उन्हीं राम जी की शरण लेने से जीव अनायास ही इस संसार सागर को भी पार हो जाता है ना। नाम जपत सोई मुक्ति गुसाई, अन इच्छित आवई बल आई। तो उन्हीं राम जी की शरण लेने से जीव अनायासी इस भवसागर को भी पार कर जाता है। राम जी का स्मरण ध्यान करने से जीव की जितनी कामनाएं हैं वो सब भी पूर्ण होती हैं, और उसे परम पद की प्राप्ति हो, ऐसी भक्ति भी उसको राम जी के नाम के द्वारा ही प्राप्त हो जाती है। उसमें भी जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं उनकी तो चर्चा ही क्या कहें। जो कोई चांडाल भी यदि हो और राम जी का प्रेम पूर्वक स्मरण करने वाला हो तो वो भी परम गति को प्राप्त करता है। राम जी ही एकमात्र परम देवता है। राम जी का पूजन ही एकमात्र लेने योग्य प्रधान व्रत है। राम जी ही उत्तम शास्त्र हैं। इसलिए तुम मन लगाकर राम जी का भजन पूजन और ध्यान करो। ये उपदेश दिया लोमश जी ने, तुम राम जी का भजन पूजन और ध्यान करो। अब ऋषि तो अनजान थे, अब राम जी के तत्व को तो समझ लिया, लेकिन भजन पूजन ध्यान करने के लिए कोई स्वरूप तो चाहिए। जन्म तो राम जी का हुआ नहीं है। तो मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा सुंदर उपदेश दिया। तो उन्होंने कहा कि महर्षि, यदि मैं प्रभु का ध्यान करना चाहूं तो ध्यान करने के लिए मुझे प्रभु के किस स्वरूप को जानना चाहिए, वो आप मुझे प्रभु के स्वरूप का वर्णन करें। तो लोमश जी ने फिर यहां पे राम जी के स्वरूप का वर्णन किया है। रमणीय अयोध्या नगरी है और अयोध्या नगरी में कल्प वृक्ष है। उस कल्प वृक्ष के नीचे विचित्र मंडप में भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। महामरकत मणि, नीलकांत मणि और सोने से बना हुआ उनका बड़ा सुंदर सिंहासन है। सिंहासन के चारों ओर सिंहासन की जो आभा है वो छिटक रही है, प्रकाश तेज। भगवान श्री राम जी सिंहासन पर बैठे हुए अपने सुंदर स्वरूप के द्वारा मुनियों के मन का हरण कर रहे हैं। उनकी मधुर मुस्कान करोड़ों चंद्रमाओं की छवि को भी लज्जित कर रही है। कानों में मछली के आकार के कुंडल हैं। मस्तक पर किरीट सुशोभित है। किरीटनम कुंडलम लसत पुस्तक कमाली। किरीट कहते हैं मुकुट को। मस्तक पर किरीट सुशोभित है, अर्थात मुकुट सुशोभित है। मुकुट में जड़ी हुई जो मणियों की रंग बिरंगी जो लड़ियां हैं, उससे सारा शरीर रंजित हो रहा है। मस्तक पर काले घुंघराले केश हैं। बड़ा ही सुंदर राम जी का वर्णन किया है। मस्तक पर सुंदर तिलक है, हाथ में धनुष बाण है, कंधे पर तरकश है, उधर में त्रिवली है, गंभीर नाभि है ना, कमर में करधनी है, निर्मल जंगाएं हैं, मनोहर घुटने हैं। तो राम जी के बड़े ही मंगलमय और बड़े ही सुंदर स्वरूप का दर्शन किया है, बताया। लोमश जी ने कहा, हे मुनि, यदि तुम इस प्रकार से राम जी का ध्यान और स्मरण करोगे तो इस संसार सागर से तुम अनायासी पार हो जाओगे। लोमश जी की बात सुनकर मुनि ने उन्हें बड़ी विनम्रता से कहा, भगवान, आपने कृपा करके मुझे भगवान श्री राम जी का ध्यान बतलाया, बड़ा ही अच्छा किया। लेकिन हे नाथ, इतना और बतलाइए कि ये राम जी हैं कौन, इनका मूल स्वरूप क्या है और ये अवतार क्यों लेते हैं। तो लोमश जी कहते हैं, हे वत्स, पूर्ण सनातन परात्पर परमात्मा ही श्री राम है। ठीक है, एक एक शब्द को सुनिए। वही सबके आधार सब में फैले हुए हैं।
सब कर परम प्रकाशक जोई। एक एक चीज मानस जी में पहले से वर्णित है। राम अनादि अवधपति सोई, है ना। वही सबके स्वामी हैं, सबके सृजन पालन और संहार करने वाले हैं। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। हर चीज वही बता रहे ना। ये सारा संसार, सारा ब्रह्मांड उन्हीं की लीला का ही विस्तार है ना। उन्हीं की लीला का ही विस्तार है। इसके बाद लोमश जी ने राम जी का पवित्र चरित्र संक्षेप में सुनाया और कहा कि त्रेता के अंत में भगवान श्री राम अवतार लेंगे। उस समय वो जब अश्वमेध यज्ञ करेंगे, तब अश्व के साथ उनके छोटे भाई शत्रुघ्न जी आपके आश्रम में पधारेंगे और उस समय आप राम जी का दर्शन करके आप उनमें लीन हो सकेंगे अर्थात आपकी इच्छा रही तो आप लीन हो सकेंगे। गुरु मिल गए, मंत्र मिल गया, भगवान के स्वरूप का ध्यान मिल गया। अब क्या रहा, केवल अपनी साधना बची। तो लोमश जी से उपदेश प्राप्त हो गया। उसके पश्चात जो मुनि थे वो रेवा नदी के किनारे उन्होंने एक कुटिया बना ली और कुटिया बना के वहीं अपनी साधना करने लगे। निरंतर राम नाम का जप करते और राम जी के पूजन और ध्यान में ही लगे रहते थे। इससे पूर्व देखिए क्या नहीं किया, सब कुछ करके देखा, तपस्या भी करके देखी, लेकिन शांति नहीं मिली। लेकिन वही जब राम जी का नाम मिल गया, राम जी के स्वरूप पर ध्यान मिल गया, तो अब शांति है। उसके पश्चात जब बहुत समय बीत गया और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का अवतार हुआ, लंका विजय आदि जितनी लीलाएं हैं संपन्न हुई और अयोध्या में फिर अश्वमेध यज्ञ हुआ। यज्ञ का अश्व छोड़ा गया और अश्व के पीछे पीछे रक्षा करते हुए बड़ी भारी सेना के साथ शत्रुघ्न जी चल रहे हैं। तो अश्व जब रेवा नदी के जब तट के किनारे पहुंचा है तो शत्रुघ्न जी ने अपने साथी से पूछा कि आश्रम किसका है, कौन से मुनि यहाँ पे रहते हैं। तो सेनापति ने दिया परिचय कि ये आरण्यक मुनि है, उनका आश्रम है। शत्रुघ्न जी गए हैं तो मुनि ने उनका स्वागत किया। शत्रुघ्न जी का परिचय मिला तो बड़े आनंद मग्न हो गए कि अब जो गुरु की वाणी मिली थी वो गुरु की वाणी अब सत्य होने पे आ गई है। बड़े प्रसन्न हुए, अब मेरी बड़ी ही दिन की मेरी इच्छा पूरी होगी, राम जी के दर्शन होंगे, मेरा ये जीवन धारण करना सफल हो जाएगा। इस प्रकार विचार करते हुए शत्रुघ्न जी को आज्ञा देकर अयोध्या की ओर चल पड़े। अयोध्या में पहुंचे, सरयू जी के तट पर आए, यज्ञशाला के निकट, जहाँ पे राम जी यज्ञ की दीक्षा लिए हुए हैं, है ना, आभूषण के रहित बैठे हुए हैं। मृग चर्म का उत्तरीय बना हुआ है, हाथ में कुश लिए हुए हैं। वहाँ जो दीन है, दरिद्र हैं, सबकी मनवांछित वस्तुएं सबको दी जा रही हैं। ब्राह्मणों का सत्कार हो रहा है, जितने ऋषिगण हैं सब मंत्र पाठ कर रहे हैं। सबका अपना अपना कर्म है। लेकिन आरण्यक मुनि वहाँ जब पहुँचे हैं तो केवल एकमात्र राम जी के रूप की वो देख रहे हैं। पहचान गए हैं कि इसी स्वरूप का तो मैं दर्शन करता था, इसी स्वरूप का मैं ध्यान करता था, आज वही सामने है मेरे। जहाँ है वहीं के वहीं खड़े के खड़े रह गए। शरीर का रोम रोम पुलकित हो रहा है, नेत्रों से अश्रुधार बह रही है। इधर राम जी ने जब मुनि को देखा है तो राम जी बड़े प्रसन्न हो गए। देखते ही अपने आसन से उठ खड़े हुए। इंद्र आदि देवता, समस्त लोकपाल जिनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं वही राम जी, वो राम जी कह रहे हैं, हे मुनिराज, आज आपके पधारने से मैं पवित्र हो गया। ये कहकर राम जी मुनि के चरणों में गिर पड़े। मुनि ने झटपट राम जी को अपनी भुजाओं से उठाया, राम जी को हृदय से लगा लिया। इसके पश्चात राम जी ने मुनिराज को अपने उच्च आसन पर बैठाया है। राम जी ने स्वयं अपने हाथों से इनके चरण धोए हैं और जो चरणामृत है उसको अपने मस्तक पर छिड़क लिया।
भगवान ब्राह्मण देव है, ब्राह्मणों की स्तुति की। हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी चरण जल से मैं अपने बंधु बांधवों के सहित पवित्र हो गया। कैसी मर्यादा है राम जी की कि आपकी चरणों के जल से मैं बंधु बांधवों सहित पवित्र हो गया। आपके पधारने से मेरा जो यज्ञ है वो सफल हो गया, है ना। अब निश्चित ही आपकी चरण रज से पवित्र होकर आपकी कृपा से रावण और कुंभकर्ण का जो वध हुआ है, जो ब्रह्म हत्या मुझसे हुई है, उसके दोष से मैं छूट जाऊंगा। जब भगवान की इस प्रकार से अटपटी वाणी सुनी है तो मुनिराज हंसने लगे। हंसते हुए कहते हैं, प्रभु मर्यादा के आप ही रक्षक हैं। वेद और ब्राह्मण आपकी ही मूर्ति हैं और आपके लिए ऐसी बातें करना ठीक ही है। आखिर दूसरे राजाओं के सामने उच्च आदर्श रखना भी तो है, इसलिए ही आप ऐसा आचरण कर रहे हैं। ब्रह्म हत्या के पाप से छूटने के लिए आप यज्ञ कर रहे हैं, ये सुनकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाता हूँ। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आपका मर्यादा पालन जो है वो धन्य है। सारे शास्त्रों के विपरीत आचरण करने वाला मूर्ख महापापी वही होगा, लेकिन आपका नाम स्मरण करने वाला चाहे जैसा भी हो, वो समस्त पापों के समुद्र को लांघ कर आपके नाम को स्मरण करने वाला चाहे जैसा भी हो, वो समस्त पापों के समुद्र को लांघ कर परम पद को प्राप्त हो जाता है। वो ब्रह्मत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। और संसार में जितने पाप ताप है ना, ये जीव को तब तक ही भयभीत कर सकते हैं जब तक कि जीव राम नाम का भली भांति उच्चारण नहीं करने लगता। आज आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया। आप अपने पाप से छूटने के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, ये प्रभु हंसी की ही तो बात है। जब तक मनुष्य आपके नाम का भली भांति उच्चारण नहीं करता, तब तक उसको भय देने के लिए बड़े बड़े पाप जो है उसके सामने गरजते हैं। लेकिन जब राम नाम रूपी सिंही की गर्जना होती है ना, तो महापापी जो पाप हैं, है ना, महापाप रूपी जो गजराज हैं, उनका पता नहीं चलता कब कहाँ चले गए। प्रभु आपके दर्शन पाकर, आपके नाम के द्वारा मैं भी संसार के पाप से छूट गया हूँ। राम जी अपने भक्ति की वाणी को सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। राम जी ने उनका पूजन किया। जितने ऋषि मुनि थे भगवान की लीला देखकर सब धन्य धन्य कहने लगे। मुनिराज ने भावावेश में आकर सबसे कहा, हे मुनिगण, आप लोग मेरे भाग्य को तो देखिए। सर्वलोक महेश्वर राम जी मुझे प्रणाम कर रहे हैं। ये सबके परमाराध्य हैं, लेकिन फिर भी ये मेरा स्वागत कर रहे हैं। वेद की ऋचाएं, वेद की श्रुतियां जिनके चरण कमलों को खोजती रहती हैं, लेकिन उनके चरणों की था नहीं पाती हैं, उनकी चरण रज भी नहीं प्राप्त होती है, वो स्वयं मेरे चरणों तक लेके स्वयं को पवित्र मानना है। आज मैं धन्य हो गया। इतना कहते कहते सबके सामने ही आरण्यक मुनि का जो ब्रह्मरंध्र है, मस्तक, 7वां चक्र, वो ब्रह्मरंध्र फट गया और बड़े ही जोर का एक धमाका हुआ और उसके पश्चात स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी। सभी देवता वहीं प्रकट हो गए। देवता वहीं पर फूलों की वर्षा करने लगे। सभी ऋषि मुनियों ने सामने देखा कि मुनिराज के मस्तक से एक अति विचित्र तेज निकला और जाके राम जी के मुख में प्रविष्ट हो गया। ये है भक्ति, ये है भजन। एक बार गुरु ने आज्ञा दे दी, एक बार गुरु ने स्वरूप दे दिया और गुरु की बात को मानकर बस उसी नाम में, उसी स्वरूप को ही अपनी संपूर्ण जीवन की साधना बना दिया। वास्तव में मानव जीवन का जो फल है वो भगवान श्री राम की भक्ति ही है। लोमस जी ने देखिए कितने सुंदर और स्पष्ट शब्दों में कहा कि परम परमात्मा केवल और केवल श्री रामचंद्र जी ही हैं।
नीति निपुण सोई परम सयाना। वो ही नीति निपुण है, वो ही परम सयाना है। श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना। वेदों का सिद्धांत, ग्रंथों का सिद्धांत, पुराणों का सिद्धांत उसने ही भली प्रकार से समझा है। वो ही नीति निपुण है, वो ही समझदार है, वो ही बुद्धिमान है, वो ही विवेकशील है। कौन? सोई कवि को विद सोई रणधीरा, जो छल्ले छाणी भजई रघुवीरा। जिसने राम जी का भजन कर लिया, उसने सब कुछ कर लिया, उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। उसको फिर जीवन में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहा। कोई यज्ञ शेष नहीं रहा, कोई व्रत शेष नहीं रहा, किसी मंत्र का अनुष्ठान शेष नहीं रहा, कोई सत्कर्म उसके लिए शेष नहीं रहा, कोई पुण्य कर्म उसके लिए शेष नहीं रहा। जिसने राम जी के नाम का उच्चारण कर लिया, जिसने राम जी के नाम के जप का व्रत ले लिया, उसके लिए जीवन में कोई भी जो कर्म है वो शेष नहीं रहा। और आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।